सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफसल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। तो जहां पर क्लासेस को खत्म किया था, आज काफी गैप के बाद आपको क्लासेस सब लेकर आए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस चलती रहें। कभी कभी आपको रिलैक्स भी चाहिए होता है, बीच में प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है तो आप क्लासेस को मजा नहीं आता होगा आप सभी को पढ़ने में। खैर, एक बार फिर से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए आए हैं और उम्मीद यही है, विश्वास यही है, पावर यही है, ताकत यही है कि हम आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बेहतर मार्क्स दिलाने का काम जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने वाले हैं। कह नहीं रहे हैं, करके भी दिखाएंगे, देख लेना जब रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे के लिए आपको मेहनत करके सबसे पहले पढ़ना होगा। और ज़्यादा समय हम क्लासेस में आप सभी का बातचीत में अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम क्लासेस को सीधा जो है वो फोकस करने के लिए क्लासेस में हम सीधा फोकस करेंगे। और आज जो हमारा चैप्टर है वो एक नया चैप्टर है विद्युत धारा का, जिसमें तीसरा चैप्टर है और इसका आज हम लोग लेक्चर फर्स्ट जो है वो बेसिक से पढ़ने वाले। क्लियर? तो क्लासेस को शुरू करने से पहले हम यही आप सभी को कहेंगे, क्लासेस को शुरू करने से, कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। और कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। और इसी हौसले के साथ आपको पढ़ना है। जब तक हमारी पूरी सिलेबस खत्म ना हो जाए आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपको ताकत के साथ, अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ, जज्बे के साथ आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन काम को करेंगे तो एक दिन आप बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन बन जाने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विद्युत धारा का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। और इसको हम चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने विद्युत विभवांतर को इससे पहले के चैप्टर में पढ़ लिया है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इन दोनों में अंतर पढ़ने वाले हैं, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में। अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि हम तो विद्युत धारा चैप्टर पढ़ने आए हैं और यहाँ पर ये क्या पढ़ा रहे हैं, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर। तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी चीज हम आपके लिए लेकर आते हैं तो कुछ जरूरी चीजें आपको समझाने के लिए ही लेकर आते हैं, कोई भी चीजें फालतू नहीं है। हर एक पॉइंट अगर मैं आपको बता रहा हूं तो समझ लीजिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लेकर आया हूं। जो चीजें हमारे लिए उपयोगी नहीं है उन चीजों को वैसे भी हम लोग छोड़ ही देते हैं। जैसे आप लोगों को भी जो चीजें आपकी जरूरत की नहीं होती हैं आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, तो वही चीजें हम भी कर सकते हैं। लेकिन जहां पर जरूरत जिन टॉपिक्स की है वहां पर आपको उन चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर को पढ़ने से पहले इन दोनों में अंतर क्या होता है जान लेते हैं। कहने का आपका जो है स्क्रीन पे डिफिनेशन से लिखा हुआ है, लेकिन हम डिफिनेशन से अगर चीजों को समझ जाएं तो हम आपको सारे डिफिनेशंस को शेयर कर दें, आपको नोट्स लिख के भेज दें, पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। चीजों को समझिए, सूक्ष्मता से समझिए और गहन अध्ययन करिए। ठीक है ना? तो आइए हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में, कि विद्युत वाहक बल क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है। इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम जब बात करेंगे, ठीक है, क्या कि विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में अंतर क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे सारी चीजें कि इसमें भी आपका लिखा हुआ है एकांक आवेश को। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य जो है आपका, किया गया कार्य जो है आपका वो क्या कहलाता है, किया गया कार्य जो है आपका वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे। क्लियर? कि एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन अगर हम विद्युत विभवांतर की बात करें तो इसमें भी वही कुछ लिखा हुआ है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों तो सेम ही है, क्यों? इसमें भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है और इसमें भी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भी कार्य को विद्युत वाहक बल कह दिया है और यहां पर कार्य को क्या कह दिया है, विद्युत विभवांतर कह दिया है। ठीक है? अब इसी चीजों को समझेंगे हम, विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में अंतर क्या है, आइए देखते हैं। तो अगर हम इस तरीके से बात करें, इसमें क्या बात करें
अगर हम इस तरीके से इसमें बात करें तो इसमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी कि यहां पर लिखा है किसी बंद परिपथ में, क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, किसी बंद परिपथ में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम विद्युत विभवांतर की बात करेंगे, अगर हम विद्युत विभवांतर की बात करेंगे तो विद्युत विभवांतर जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है, विद्युत विभवांतर के लिए हमारा जो परिपथ होता है वो खुला परिपथ होता है। क्लियर, बात को समझना कि जब एकांक आवेश को बंद परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य होगा तो वो विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन जब एकांक आवेश को किसी खुले परिपथ में लेकर जा रहे हैं तो वो हमारा जो है वो विद्युत वाहक बल नहीं, क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब आपको ये मतलब लग रहा होगा कि ये बंद परिपथ और खुला परिपथ क्या होता है, क्यों मन में विचार आ रहा होगा कि बंद परिपथ और खुला परिपथ क्या होता है। आइए उसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मैं एक सर्किट सबसे पहले आपको बना दे रहा हूं, क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको एक सर्किट बना दे रहा हूं, इस तरीके से ध्यान देना। चलिए देखिएगा किस तरीके से एक सर्किट हम बना रहे हैं। सपोज इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक सर्किट बना दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम एक सर्किट ये बना दिए हैं और इस सर्किट में यहां पर हमने क्या जोड़ रखा है, इस सर्किट में मैंने यहां पर सपोज बल्ब लगा रखा है और यहां पर मैंने क्या जोड़ रखा है, इस तरीके से बैटरी जोड़ रखा है, प्लस और क्या माइनस जोड़ रखा है इस तरीके से। कोई दिक्कत, थोड़ा सा काम और करते हैं, 1 मिनट के लिए रुकिए। ठीक है, यहां पर एक काम और करते हैं, इसमें समझिएगा। इस तरीके से हम एक परिपथ बना रहे हैं, इस तरीके से, और यहां पर हमने ऐसे इस तरीके से क्या लगा दिया है, यहां पर एक, बोलिए, यहां पर हमने लगा दिया इस तरीके से एक बल्ब लगा दिया है, जैसा आपको दिख रहा होगा। क्लियर, और यहां पर मैंने इस तरीके से एक प्लस और माइनस करके क्या लगा दिया है, बैटरी, और यहां पर मैंने इस तरीके से लगा दिया है एक कुंजी। क्या लगा दिया है यहां पर, कुंजी। ये आपका कुंजी हो गया, ये आपका बैटरी हो गया और ये आपका जो है ये बल्ब हो गया। अब बंद परिपथ और खुला परिपथ हमको देखना है कि बंद परिपथ हमारा क्या होता है और खुला परिपथ हमारा जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब जरा सा हम बात करेंगे, अगर हम बात करें कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, विद्युत मतलब आवेश, क्यों, विद्युत को ले जाने वाला क्या, एक ऐसा बल जो आवेश को स्थानांतरित करता है, उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर विद्युत वाहक बल ना हो तो हम कहेंगे कि आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं। अब अगर हम बंद परिपथ और खुले परिपथ की बात करें तो क्या होता है, समझिएगा। अभी बताइए, यहां से जैसे बैटरी से करंट निकला तो यहां पर बताओ कुंजी जो है, क्या यहां से करंट यहां जाएगा, बताओ, क्या इधर से इधर करंट जाएगा, क्यों, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि खुला मार्ग है, रास्ता यहाँ क्या है, ऐसे खुला हुआ है, मतलब कि परिपथ जो है वो क्या है, खुला हुआ है, परिपथ क्या है। अब बताओ, जब परिपथ यहाँ खुला हुआ है तो क्या करंट इधर से इधर फ्लो होगा, क्या करंट इधर से इधर फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं बल्ब जलेगा। तब बल्ब जलेगा क्या, नहीं बल्ब जलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं खुला परिपथ। ये हमारा क्या हो गया, खुला परिपथ। और जब खुला परिपथ होगा तो बल्ब हमारा जलने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। और विद्युत विभवांतर जो है वो किसके पास होता है, डिवाइस के पास होता है। तो अगर हम बात करें विभवांतर किसके पास होगा, तो बल्ब के पास होगा। किसके पास होगा, बल्ब के पास होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी स्विच को हम ऑफ कर दें, ऐसे जोड़ दें, इसी स्विच को क्या कर दें, जोड़ दें, मतलब ऑफ कर दें, ऑफ मतलब बंद कर दें, तो बताओ अब बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। अब बल्ब इस तरीके से क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो मतलब जब परिपथ हमारा क्या होगा, जब परिपथ हमारा क्या होगा, बंद होगा, तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा। और वो जो विद्युत वाहक बल होता है वो बैटरी के पास होता है, और बैटरी के पास जो विद्युत वाहक बल होता है उसे कैपिटल ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
तो कहने का मतलब जब E का मान ज्यादा होगा, E का मान, देखो E किसके पास होता है, बैटरी के पास होता है, और बल्ब के पास क्या होता है, बल्ब के पास V होता है। E बैटरी के पास होता है और V किसके पास होता है, डिवाइस के पास होता है। कोई भी डिवाइस हो उसके पास विभवांतर होता है और बैटरी के पास विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है। अच्छा बताओ, क्या बैटरी ना हो तो क्या ये बल्ब जलेगा? बल्ब किसकी वजह से जल रहा है, बैटरी की वजह से, और बैटरी के पास ही होता है क्या, हमारा विद्युत वाहक बल होता है। बात समझ में आया? तो यहां से कहेंगे, बताओ अगर E का मान कम हो, अगर बैटरी कमजोर हो, मतलब E और V किसके पास होता है, डिवाइस के पास, मींस बल्ब के पास होता है, और E किसके पास होता है, बैटरी के पास। तो बताओ अगर V का मान ज्यादा हो, बैटरी का वोल्टेज कम हो बल्ब के वोल्टेज से, तो बताओ क्या बल्ब जलेगा? जैसे बैटरी हो 10 वोल्ट की और बल्ब हो 15 वोल्ट का, तो क्या 10 वोल्ट की बैटरी 15 वोल्ट के बल्ब को जला पाएगी? नहीं जला पाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जब बल्ब नहीं जलेगा, तो अभी मैंने बताया था अगर बल्ब नहीं जलेगा तो परिपथ क्या होगा, खुला परिपथ होगा। परिपथ ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका, परिपथ जो है आपका वो क्या होगा, खुला परिपथ होगा। और जब परिपथ खुला होगा तो बल्ब जलने वाला नहीं है। जब परिपथ खुला होगा तो आवेश का प्रवाह होने वाला नहीं है, आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा, इसी वजह से तो बल्ब नहीं जल रहा है ना। अब बात करते हैं इसी तरीके से आगे। अगर हम बात करें इसी तरीके से, कहें E का मान, मतलब E क्या है, विद्युत वाहक बल, E हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल, और V हमारा बल्ब के पास होता है। बताओ E अगर V के बराबर हो तो क्या बल्ब जलेगा? 10 वोल्ट की बैटरी हो, 10 वोल्ट का बल्ब हो, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तभी भी बल्ब जलने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था वोल्टेज हमेशा ज्यादा से कम की हो जाता है, वोल्टेज हमेशा ज्यादा से किस दर की हो जाता है, और जब दोनों का वोल्टेज समान हो तो क्या आवेश प्रवाहित होगा? मैंने पढ़ाया था ना, तब क्यों कह रहे हो? अगर दोनों का वोल्टेज बराबर है तब भी बल्ब जलने वाला नहीं है। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आवेश का प्रवाह नहीं होता है, वोल्टेज हमेशा ज्यादा से कम की हो जाता है, वोल्टेज हमेशा ज्यादा से और बराबर है, तो क्या ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। और जब बल्ब नहीं जलेगा तो ऐसे परिपथ को भी हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे परिपथ को भी हम लोग क्या कहेंगे, खुला परिपथ कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब अगले कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर हम अगले कंडीशन की इसी तरीके से बात करें, अब सपोज बैटरी का बात कर लें, अगर हम बात कर ले बैटरी का, तो बैटरी के लिए E जो है वो ज्यादा होता है, बैटरी के लिए विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना। और जब विद्युत वाहक बल ज्यादा हो, किससे, बल्ब के वोल्टेज से, तो बताओ अगर बैटरी 10 वोल्ट की हो और बल्ब जो है हमारा वो 5 वोल्ट का हो, तो बताओ क्या जलेगा बल्ब कि नहीं जलेगा? जलेगा। और मैंने बताया था बल्ब कब जलेगा, जब परिपथ कैसा होगा, तो जब E का मान ज्यादा हो किसके मान से, V के मान से, तो परिपथ हमारा कैसा होगा, तब परिपथ जो है हमारा वो क्या होगा, बंद परिपथ होगा, और बंद परिपथ होगा तो बल्ब जलने वाला है। समझ में आया? तो कहने का मतलब आवेश का प्रवाह किस स्थिति में होगा, आवेश प्रवाहित कब होगा, जब परिपथ हमारा कैसा होगा, बंद होगा। खुला परिपथ होगा तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं। खुला परिपथ होगा तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं। तो समझ में आया विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में अंतर है। तो क्या अंतर है, क्या अंतर है कि विद्युत वाहक बल हमारा जो होता है वो बंद परिपथ के लिए होता है, और खुला परिपथ विद्युत विभवांतर जो है हमारा वो किसके लिए होता है, खुले परिपथ के लिए होता है। तो जब भी बात करें विद्युत वाहक बल, तो किसी बंद परिपथ में आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, और किसी खुले परिपथ में आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। आई बात समझ में? और E का मान अगर V के मान से ज्यादा है तभी बल्ब जलेगा, और बल्ब अगर जल रहा है तो समझ लो परिपथ कैसा है। कभी भी बैटरी की वजह से अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो समझ लेना परिपथ कैसा है, खुला। परिपथ कैसा है,
और वो इन दो कंडीशन में होता है। यहाँ पर तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि किस कंडीशन में बल्ब जो है वो क्या होता है, चलता है, तो वो इस कंडीशंस को ध्यान में रखना है। चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आया समझ में। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल भी कहलाता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर भी कहलाता है। लेकिन विद्युत वाहक बल बंद परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य है और विद्युत विभवांतर खुले परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य है। और यहाँ अगर हम फार्मूले की बात करें, अगर हम इस तरीके से इसके फार्मूले की बात करेंगे तो विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है वो E = W/Q होता है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम विद्युत विभवांतर की बात करेंगे तो विद्युत विभवांतर का भी फार्मूला V = क्या होता है, और दोनों का मात्रक सेम ही होता है। दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। मतलब वोल्ट मात्रक इसका भी होगा तो वोल्ट मात्रक इसका भी होने वाला है। बताओ इतने बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो, कोई समस्या इतने में नहीं ना, आई चीजें तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी कठिन जो है, कोई भी चीजें डिफिकल्ट नहीं है अगर ध्यान से समझ रहे हो। और बस अब यही से चैप्टर हम करेंगे क्या, स्टार्ट करेंगे। तो जब भी विद्युत धारा की बात होगी तो विद्युत धारा की अगर बात करोगे तो परिपथ हमारा कैसा होना चाहिए, बंद। क्योंकि बल्ब आगे चलकर हमको करंट की जरूरत है, और करंट फ्लो कब होगा, जब परिपथ कैसा होगा। तो जब भी हम विद्युत धारा की डेफिनेशन की बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे, किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और परिपथ अगर खुला होगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जैसे कि देखे होगे बहुत से जगह पे तुमने पढ़ा होगा, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ऐसे ही तो पढ़े होंगे हम लोग ना। लेकिन किसी परिपथ में तो बंद और खुला परिपथ दोनों आ जाता है ना। बताओ क्या खुला परिपथ होगा तो आवेश प्रवाहित होगा, नहीं। तो जब भी परिपथ की बात होगा तो हम परिपथ के साथ बंद परिपथ लिखना जरूर रखेंगे, क्योंकि बंद परिपथ में ही आवेश का प्रवाह होगा। अगर हम विद्युत धारा की बात करेंगे तो परिपथ हमारा कैसा होना चाहिए, परिपथ हमारा जो है वो बंद होना चाहिए। क्लियर, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, ध्यान देते ना। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा हमारा क्या होता है, बात करते हैं। तो कह रहा है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो विद्युत धारा है, और जिसमें क्या लिखा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अनुप्रस्थ काट, अब इसका मतलब समझना, जैसे सपोज हम कोई चालक ले लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं, कोई चालक इस तरीके से सपोज ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ले रहे हैं कोई चालक। सपोज ये मैंने इस तरीके से कोई चालक ले लिया, जैसा कि देख रहे होगे। और चालक किसे कहते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हो। क्या पाई जाती हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती हो। तो इस चालक में बहुत सारे ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इस चालक में बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस चालक में इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक बात और जानकारी में रखना, किसी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं कि इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे शांति से बैठे हुए हैं, नहीं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, कभी इधर गया, कभी इधर आया, कभी इधर आया, कभी इधर आया, कभी इधर आया, ऐसे वो मोशन करते हैं। किसी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। ऐसी गति को कैसे गति कहते हैं, अनियमित गति। 9th में पढ़ा हुआ होगा, अनियमित गति, जिसमें मार्ग बहुत सारे इधर उधर मार्ग जब बदलते हैं
तो उस गति को कौन सी गति कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। और फिजिक्स में इसी अनियमित गति को एक गति है जिसे ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको कौन सी गति कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो किसी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसी गति करता है? ब्राउनी गति करता है। कैसी गति करता है? अब इस तरीके से ये एक चालक है और इस चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जो किस तरीके से गति कर रहे हैं? जिगजैग मोशन, मतलब इधर उधर गति कर रहे हैं, ब्राउनी गति कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको बैटरी से जोड़ूंगा। इसको किससे जोड़ूंगा? बैटरी से जोड़ूंगा इसको, इस तरीके से। इधर इसको ले लिए, इधर इसको ले लिए, और ले जाके इसको हमने किससे जोड़ा? ठीक है। अब इस तरीके से जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा इस तरीके से, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस हो गया। अब मैंने इसको बैटरी से इस तरीके से जोड़ा, तो अब होगा क्या? मैंने यहां पर क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया, और इसके पास क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। तो अब करंट जो है वो प्लस से निकलना चालू करेगा। इस तरीके से करंट जाएगा प्लस से किधर की हो जाता है? माइनस की हो जाता है। तो बताओ ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे वो अब एक लाइन से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हुए आएंगे इधर। वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करते हुए क्या होंगे? आएंगे किधर की ओर? बैटरी के, बोलो, बैटरी के धन सिरे की ओर आएंगे, क्योंकि प्लस जो है वो माइनस को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो किसी चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर इस तरीके से मोशन ऐसे कर रहा था, इस तरीके से इधर उधर गति कर रहा था, जैसे ही मैंने बैटरी लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया, बैटरी के पास विद्युत वाहक बल होता है, मींस विद्युत क्षेत्र, और जैसे ही विद्युत बल लगा, अब बताओ प्लस वाला माइनस को अपनी ओर खींच रहा है ना, तो ये कौन सा बल है? विद्युत वाहक बल है। तो इस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की ओर आने लगा, और ऐसे कंडीशन में हमारा जो है आवेश माइनस चार्ज, आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है उस पर माइनस आवेश होता है, तो क्या होने लगा? यहां पर आवेश प्रवाहित होने लगा। जब इलेक्ट्रॉन चलकर आने लगा धन सिरे की ओर, तो यहां से आवेश क्या होने लगा? प्रवाहित होने लगा। और ऐसे कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कि जब किसी चालक से होकर आवेश प्रवाहित होने लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत? तो किसी चालक के अंदर से आवेश कैसे प्रवाहित होता है, ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अब जाके डिफिनेशन पर फोकस करो कि किसी चालक के, अच्छा अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? इसमें ये शब्द भी लिखा है ना कि अनुप्रस्थ काट क्या होता है। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है चालक के अंदर। क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है चालक के अंदर। जैसे ये चालक है, ये क्या है? एक चालक है, और उस चालक के अंदर से, जैसे कोई पाइप देखे होगे, किसी पाइप के अंदर से पानी क्या होता है? फ्लो होता है। तो पाइप के अंदर से पानी फ्लो हो रहा है ना, तो ठीक उसी प्रकार से किसी चालक के अंदर जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और चालक के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट से। समझ में आया? अब आगे चलकर तुम लोग, ये तो हम लोग डायरेक्ट करंट में पढ़ रहे हैं कि किसी चालक के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन आगे चलकर हम लोग जब फिजिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा, तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे कि किसी चालक के अंदर से नहीं, पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन बहता है। करंट जो है वो किसी चालक के कवर पर बहता है। आगे हम बात करेंगे। जैसे देखा होगा बिजली के जो वायर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं। नंगे वायर जो होते हैं बिजली के तार के, उसमें देखा होगा कई सारे तार जो है एक दूसरे के ऊपर लपेट के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तार, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो पृष्ठ पर फ्लो होते हैं, इसीलिए ऊपर से पकड़ो तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली के तार को पकड़ सकते हो क्या? बोलो, करंट लगेगा। लेकिन बैटरी के तार को क्यों नहीं लगता करंट?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर से फ्लो हो रहा है। लेकिन एसी करंट को, मींस जो बिजली के खंभे वाले करंट को पकड़ोगे तो पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, कहेगा जाने नहीं देंगे हम तुमको। समझ पा रहे हो? तो देखा होगा बैटरी से जो करंट निकलता है उसको पकड़ लो, करंट लगता नहीं है। लेकिन वही हम क्या करें, वही हम बिजली के वायर को पकड़ ले, अगर गलती से छू भी जाता है, कहीं टच हो गया, थोड़े से टच हो गया, हिला देता है पूरा, कोई दिक्कत? तो समझ में आया विद्युत धारा किसे कहते हैं? अगर हम बात करें विद्युत धारा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो बोलो। अगर हम बात करें विद्युत धारा को प्रदर्शित किससे करते हैं तो इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत आई बात समझ में? कि जो करंट होता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और साथ ही साथ यह कैसी राशि है? यह एक, अच्छा अदिश क्यों है ये बताओ, इसमें तो दिशा होती है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। बोलो, यह एक अदिश राशि है ना कि सदिश है? इसमें दिशा तो होती है ना, प्लस से माइनस की ओर। विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर होती है। लेकिन फिर भी ये कैसी राशि है बताओ? फिर भी ये कैसी राशि है? फिर भी इसे हम लोग अदिश राशि क्यों कहे हैं बताओ? बोलो, क्लास 10th में मैंने बताया भी था। अदिश राशि क्यों है भाई बताओ? ये अंश परिमाण क्यों नहीं होता है? जैसे हम कहते हैं 10 एम्पियर 20 एम्पियर परिमाण होता है, दिशा भी होती है, फिर भी ये अदिश राशि क्यों है? तब तो सदिश होना चाहिए जिसमें दिशा परिमाण होती है ना। लेकिन फिर भी हम विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों मानते हैं? बताते हैं, सुनना ध्यान से और भूलना मत इन चीजों को, ठीक है? क्यों होता है समझना। विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, किसी भी भौतिक राशि के सदिश राशि होने के लिए उसे त्रिभुज नियम का पालन करना होगा। किसका नियम का? सदिश त्रिभुज नियम का पालन करना होगा। क्या होता है सदिश त्रिभुज नियम समझना। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है? कोई त्रिभुज है इस तरीके से। और सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, या वेक्टर ना लगाओ, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है, ठीक है? और यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? 0 होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? होना चाहिए 0। जैसे हम a से चले, फिर गए, फिर यहाँ है, तो बताओ विस्थापन कितना होगा? जहां से चलना चालू करें वहीं पर हम पहुंच जाए तो विस्थापन कितना होगा? 0 होता है ना। जैसे कहते हैं कि हम जहां से गए वहां पर चले आए वापस, तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी को कहते हैं सदिश त्रिभुज का नियम। लेकिन अगर हम बात करें धारा की, तो धारा जैसे यहां से I निकल रही है तो यहां भी कितनी रहेगी? I रहेगी। और यहां वापस आएगी तो यहां भी कितनी रहेगी? I रहेगी। मतलब धारा जो है, करंट I इज नॉट इक्वल टू कितना? 0। करंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा जो विद्युत धारा है वो सदिश राशि ना होकर कैसी राशि है? अदिश। क्योंकि धारा का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर यहाँ से बैटरी से करंट निकल रहा है इधर से, तो इधर से अगर I करंट गया है तो यहाँ पर कितना पहुंचेगा? I ही पहुंचेगा, और वो I 0 नहीं हो पाता है। इस वजह से हमारा जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि है? वो हमारा सदिश राशि ना होके कैसी राशि है? अदिश राशि है। बोलोगे तो नहीं? आई बात समझ में? तो सीधी सी बात कहने का तो ये बेसिक है, लेकिन अगर बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो आगे की चैप्टर को हम कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं? ठीक है, तो चीजों को बढ़िया से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। अब हम बात करते हैं इसके फार्मूले की। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, विद्युत धारा के फार्मूले की, तो विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है? I इक्वल टू क्यू अपान कितना? T होता है। ये इसका जो है ये फार्मूला होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है? बोलो, कूलाम होता है। और बटे में समय का मात्रक क्या होता है?
कूलाम प्रति सेकंड जिसका मात्रक होता है विद्युत धारा का, या फिर कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। तो विद्युत धारा का दो मात्रक होता है, एक कूलाम प्रति सेकंड होता है, एक एम्पियर होता है। बात समझ में आया? और कहीं कहीं पर कूलाम सेकंड ऐसे भी लिखा देता है, कूलाम सेकंड ऊपर जाता है तो सेकंड इनवर्स हो जाता है ऐसे। बात समझ में आया? अब अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, किस चीज की बात करें, अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें कि विमीय सूत्र क्या होता है, तो बताओ आवेश का विमीय सूत्र मुस्कान क्या होता है, AT होता है। और अगर हम समय की बात करें विमीय सूत्र का, तो समय का क्या होता है, तो यहाँ T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ M कितना हो जाएगा, 0, L कितना 0, T कितना 0, तो A बचेगा सिर्फ ना। तो यहाँ से धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, चाहे M0, L0, T0, A लिखो, या फिर इसी को सिर्फ क्या लिखो, या इसी को सिर्फ A ही ऐसे लिखा रहने दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो। अब आगे कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, वो नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी देखना, कि यदि गतिमान आवेश, जो आवेश यहां से गति कर रहा है, अगर वो धन आवेशित है किसी चालक के अंदर, सुनना ध्यान से, यदि जो आवेश गति करता है, जो आवेश हमारा फ्लो होता है, अगर वो धन आवेशित है, तो विद्युत धारा जो है, तो विद्युत धारा जो है वो गतिमान आवेश की दिशा में बहेगी। क्या कहे कि यदि गतिमान आवेश धन आवेशित है तो विद्युत धारा जो है वो आवेश की दिशा में बहेगी। लेकिन अगर गतिमान आवेश क्या है, ऋण आवेशित है, तो विद्युत धारा विपरीत दिशा में बहती। बताओ यहां पर गतिमान आवेश क्या है, माइनस है, तो बताओ धारा किधर बहती है, विपरीत दिशा में ना। तो यहां पर वही बात तो लिखा है ना। लेकिन अगर यही धन आवेशित होता तो जिस डायरेक्शन में हमारा ये फ्लो होता, उसी डायरेक्शन में हमारी क्या फ्लो होती, विद्युत धारा फ्लो होती। कोई दिक्कत आई बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत। तो ये हमारा विद्युत धारा का बेसिक था, बताओ इसमें कोई दिक्कत, बोलो। तो ये हमारा हो गया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर में अंतर पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इस तरीके से क्या, विद्युत धारा के बारे में। इसमें किसी को कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारा क्या होने वाला है इस तरीके से। अब कभी कभी जो है वो मात्रक का डिफिनेशन पूछ लेता है। किसका डिफिनेशन पूछ लेता है, कभी कभी जो है हमारा वो मात्रक का डिफिनेशन पूछ लेता है कि 1 एम्पियर, जैसे पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, 1 जूल किसे कहते हैं, 1 कूलाम किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं। बहुत सारे ऐसे मात्रक के बारे में पढ़ते आए हो ना कि मात्रक का डिफिनेशन क्या होता है। तो वैसे ही यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या लिखा हुआ है, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो लिखा है यदि किसी बंद परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाए तो धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सा जानो कि I इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, इस तरीके से होता है, ये फार्मूला होता है। और जब मात्रक का डिफिनेशन पूछे तो फार्मूले में बताओ T लिखा है, तो T को कितना मान लोगे, 1, आवेश को कितना मान लोगे, 1, तो बताओ धारा भी कितनी हो जाएगी, तो अब धारा भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाने वाली है। कोई दिक्कत। तो यहाँ समय का मात्रक क्या, आवेश का मात्रक क्या, धारा का मात्रक क्या, और हमको 1 एम्पियर का ही डिफिनेशन तो कहना है ना। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो जो धारा होगी हमारी वो 1 एम्पियर कहलाती है। तो लिखा क्या है, 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाए तो धारा हमारी कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। बताओ इतने में किसी को कोई भी दिक्कत और कोई समस्या हो, आया बात समझ में, ठीक है। तो जहां पर भी इस तरीके से कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो तो वो दिक्कत और परेशानी मुझे बताओ, बोलो। नहीं, बढ़े आगे। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे का टॉपिक हमारा जो है वो क्या होने वाला है, इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग है इसमें।
लेकिन इसमें अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक यही इतना करेंगे कि आज हम जो है इसको अनुगमन वेग को नहीं स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ के आओगे तो चीजें वैसे भी समझ में जो है वो नहीं आएंगी, क्योंकि पहली क्लास में जो है हम सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे और जाएंगे हम अपनी बुक्स से चीजों को जो है वो बेहतर तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कि जहां पर चीजें ना समझ में आई हो वहां पर हम चीजों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर ये चीजें हमको जो है नहीं समझ में आएंगी तो आगे हम चीजों को कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बताओ इतने में कोई दिक्कत है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? ब्राउनी गति, या अनियमित गति कह सकते हैं, या टेढ़ी मेढ़ी गति कह सकते हैं, या जिगजैग मोशन कह सकते हैं। बात समझ में आई? विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? क्योंकि यह सदिश त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि है? कोई पूछे ये सदिश त्रिभुज का नियम क्या होता है, तो ये होता है, समझा देना। आई बात समझ में? और विमीय सूत्र क्या होता है? ए। क्या होता है? या एमएलटी के फॉर्म में बताना है तो M0 L0 T0 A। ठीक है, फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपान मात्रक कौन कौन से होते हैं? कूलाम सेकेंड इनवर्स, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। अनुप्रस्थ काट का मतलब किसी चालक के अंदर किसे कहते हैं? विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की। और बताओ इलेक्ट्रॉन किधर की ओर बहता है? धारा की विपरीत दिशा में। अगर यही आवेश हमारा धनावेशित होता तो धारा किधर बहती? प्लस की दिशा में। जिस दिशा में धन आवेश प्रवाहित होता उसी दिशा में हमारी क्या बहती? धारा बहती। और बताओ बंद परिपथ और खुला परिपथ समझ में आया? बंद परिपथ क्या होता है? जब E का मान V के मान से ज्यादा हो तो बंद परिपथ होगा, और बंद परिपथ जब होगा तभी आवेश हमारा क्या होगा? प्रवाहित होगा। बताओ इतने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, फटाफट से इतनी चीजों को नोट करो।